राधे राधे। आप देख रहे हैं मेरी हथेली के बीच में छोटे छोटे जूते। हाँ जी, ये कान्हा जी के ही जूते हैं, जो कि 4 नंबर गोपाल जी के लिए हमने ये जूते बनाए हैं। इनसे छोटे जो 2 नंबर और 1 नंबर 0 साइज, इनके लिए थोड़े जूते बनाने मुश्किल होते हैं, लेकिन आप बनाना चाहें तो बारीक ऊन से और बारीक सिलाइयों से आप उनके लिए भी जूते बना सकते हैं। ये जो जूते हैं मैंने निटिंग में बनाए हैं और बहुत ही आसान हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। ये जूते मैंने 12 नंबर सिलाई से बनाए हैं। जूते के ऊपर जो आउटलाइन की है वो मैंने 12 नंबर के क्रोशे से आउटलाइन की है। ये जो जूते हैं मैं अभी, हमारे यहाँ तो गर्मी है, लेकिन ठंड की तैयारी हम गर्मियों में ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे ठंड आए तो हम उसी टाइम कान्हा जी को जूते निकाल कर पहना सकें। लेकिन जहाँ ठंड है, जैसे हिल स्टेशन वगैरह पे जिन्होंने कान्हा जी को रखा हुआ है, अगर उनको जूते बनाने हैं तो आप ऐसे जूते बनाइए और कान्हा जी को पहनाइए। तो चलिए देखते हैं हम कैसे हमने ये जूते बनाने हैं। चलिए, जूते बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। 2 कलर की हमें ऊन चाहिए, कैंची चाहिए ऊन काटने के लिए, सिलाई चाहिए 12 नंबर की, सुई चाहिए बूट को सिलने के लिए, और 12 नंबर का ही हमें क्रोशिया चाहिए। हम जो है जूता डार्क कलर का बनाएंगे और आउटलाइन के लिए हम वाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने पहले जो जूते बनाया है उस पर डार्क कलर का आउटलाइन किया है और वाइट कलर का जूता बनाया है, इस बार हम पिंक कलर का जूता बनाएंगे और वाइट कलर की आउटलाइन करेंगे। हम चलिए जो है फंदे डाल लेते हैं। हम जो है 6 नंबर गोपाल जी के लिए ये बूट बनाएंगे। पहला जो बूट हमने 4 नंबर गोपाल जी के लिए बनाया है, तो अब हम 6 नंबर गोपाल जी के लिए बूट बनाएंगे। इसके लिए हम जो है सिलाई में 8 फंदे डालेंगे। फंदे डालने के लिए हमें ऊन को इस तरह से रखना है। हमें फंदे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए हम थोड़ी सी ही ऊन इधर रखेंगे और ऊन के ऊपर हम सिलाई को ऐसे रखेंगे और जो है इस ऊन को हम ऐसे उंगलियों में घुमाएंगे और सिलाई के अंदर ऐसे आप देखिए डालेंगे, और इधर वाली जो ऊन है सिलाई के ऊपर से ऐसे ले जाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, और इस जो हमारी उंगली में है इसको हम ऐसे ऊपर से पीछे की तरफ गिरा देंगे। ऐसे हमारे जो है फंदे डलेंगे। इसी तरह हमें बार बार रिपीट करना है। ऐसे घुमाया, सिलाई में ऐसे डाला, इस ऊन को पीछे की तरफ ले गए सिलाई के ऊपर से, और ये ऊपर से ऐसे उतार दिया। इस तरह से हम 8 फंदे हम सिलाई में डालेंगे। 2 फंदे हमारे हो गए हैं, ये देखिए, 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे हमने जो है सिलाई में डाल लिए हैं। जब हम इसको एक सिलाई को बना लेंगे तो ये थोड़े फंदे लूज़ हो जाएंगे। अभी हमें थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया 3 साइज के लिए बहुत हैं। अगर हमें साइज जो है बड़ा करना है, इससे 6 नंबर से, तो हम 2 फंदे बढ़ा देंगे, यानी कि 10 कर देंगे। और बड़े होंगे तो इसी तरह से जो पैर की मोटाई होती है, जैसे कि मान लीजिए ये कान्हा जी की पैर की मोटाई के हिसाब से तो हमारी सिलाई होती है, लेकिन ये जो फंदे हमने डाले हैं ये जो हाइट की है, यानी कि आपको कितना ऊंचा जूता चाहिए, यानी कि ये जो जूता है हमारा यहाँ से यहाँ हमने हाइट इस हिसाब से हमें नापना है। कान्हा जी के जो पंजे से कितना ऊपर हमें जूता लेना है, उस हिसाब से आप फंदे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी जो लंबाई है जो अब हम बुनेंगे वो हमारी पंजे की लंबाई होगी। जैसे मैंने बताया ये जूता बहुत ही आसान है। अब हमें क्या करना है, हमें सीधी या उल्टी जो सिलाई हमें अच्छी लगती है, जो हम आसानी से बना लेते हैं, जिनको सीधी आती है सिलाई तो वो सीधी ही बनाइए, जिनको उल्टी आती है वो उल्टी ही बनाइए। यानी कि जो आपको आसानी से बनती है वो आप सिलाई इसमें इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमें एक ही सिलाई, एक ही तरह की स्टिच हमें दोनों तरफ से बनानी है। अब ये हमने 8 फंदे डाले हैं, तो कम से कम जो हमारा 4 नंबर का है इसमें हमने 12 सिलाइयाँ हैं, तो हम इसमें 10 सिलाइयाँ जो हैं बुनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारी जो लंबाई ठीक है तो हम 10 ही बनाएंगे। अगर हमें ज़्यादा की ज़रूरत हुई तो हम सिलाइयाँ और ज़्यादा उतार सकते हैं। तो हमें कौन सी सिलाई में, जैसे ये जो होती है, हम आगे से पीछे की तरफ जो सिलाई लेते हैं और ऐसे उनको घुमा के सिलाई को ऐसे उतार के फिर इस फंदे को हम गिरा देते हैं, ये होती है सीधी। और जो हम अपनी तरफ ऐसे सिलाई डालते हैं और ऐसे उनको घुमा के फिर ये फंदा लेते हैं,
ये होती है उल्टी सिलाई, यानी कि आपको जो अच्छी लगे वो सिलाई आप बुनिए। जैसे मैं उल्टी सिलाई ही बुन रही हूँ, ये मैं पूरी सिलाई जो है उल्टी बनाऊंगी। ये ऐसे सिलाई अपनी तरफ ऐसे डाली और ऐसे फंदे को घुमाया और ये उतार दिया। इस तरह से हम पूरी सिलाई जो है बनाएंगे। ये देखिए, फिर से ऐसे सिलाई को फंदे के अंदर से डाला, ऐसे ऊपर से ऊन को लिया और पीछे की तरफ से ऐसे फंदे को खींच के ले आए और इसको जो जिस फंदे में से लिया था उसको हमने उतार दिया। इस तरह से हम पूरी सिलाई जो है उतारेंगे। ये हमने पहली सिलाई जो है उतार ली है। ये देखिए, अब आपको चौड़ाई थोड़ी और बड़ी हुई नज़र आ रही होगी। ऐसे ही हम दूसरी सिलाई उतारेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे, ये हमने ऐसी सिलाई के अंदर उतार लिया और फिर से हम उल्टी सिलाई बुनेंगे। ये हमने 2 सिलाइयाँ उतार ली हैं। ऐसे ही हमें जो है 10 सिलाइयाँ उल्टी उतारनी है। हमने जो है ये 10 सिलाइयाँ हमने उतार ली है। जैसे मैंने बताया, इसमें हमने 12 सिलाइयाँ उतारी। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे साइज़ में ज़्यादा और बड़े साइज़ में कम। ये सिर्फ मैं आपको अभी कम सिलाइयाँ इसलिए उतार के दिखा रही हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हम छोटा जूता कैसे बनाएंगे। यानी कि हमारी 10 सिलाइयाँ हैं। अगर आप भूल गए हों कि भाई हमारी 9 है या 10, तो आप सिर्फ ये लाइनें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 सिलाइयाँ हमारी बन गई है। यानी कि यही लाइनें हमें बढ़ानी है। इसमें जैसे हमारी 6 लाइनें हैं, आप इस पर मान लीजिए ये जूते की, ये पंजे की जो कान्हा जी की हमारी लंबाई है, हमें ऐसे नापना है। आप देखेंगे कि इस जूते से कम हमारी लंबाई अभी बनी है। इसका मतलब ये जूता हमारा 3 नंबर कान्हा जी के लिए सही बैठ जाएगा। अब हमें जो है 12 सिलाइयाँ उतारेंगे तो 4 नंबर कान्हा जी के लिए, और हम और ज़्यादा उतारेंगे तो और बड़ी, यानी कि और बड़े पंजे के लिए ठीक रहेगा। यानी कि 6 नंबर कान्हा जी के लिए हमें 14 सिलाइयाँ उतारनी हैं। फंदे उतने ही हैं, सिर्फ हम सिलाइयाँ फालतू बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने 10 सिलाइयाँ उतार ली, 4 सिलाइयाँ अब हम और उतारेंगे। हमने जो है 14 सिलाइयाँ बना ली हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आप इन लाइनों को गिन लीजिए। यानी कि ये जो आपने देखा होगा अक्सर हम बेबी स्वेटर में बॉर्डर जो हम इसी स्टिच से बनाते हैं। तो आप ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 लाइनें बन गई। इसका मतलब हमारी 14 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। आप सिर्फ ये जो सिलाइयाँ आप गिनोगे तो उससे डबल आप लगा लीजिए कि आपके जो सिलाइयाँ पूरी हो गई है। अगर 5 है तो आपकी 10 सिलाइयाँ पूरी हो गई है। इस तरह से जो हमारी पंजे की लंबाई बन गई है। फिर से हम जैसे नापते हैं, ये देखिए, अब ये हमारा जो है पैर का पंजा बड़ा बन गया, यानी कि 6 नंबर गोपाल जी के लिए सही है। जैसे मैंने बताया, हमारी जो है सिलाइयाँ पूरी हो गई है। अब हमें इस तरफ से थोड़ी सी इतनी ऊन रख के हमें कैंची से काट देना है। ये हमने जो है ऊन इतनी काट दी है। अब हमें सिलाई की सहायता से एक एक फंदा इस तरह से बुनना है उल्टा। ये हमने उल्टा फंदा बुना और इसको पकड़ के ऐसे हमें खींच देना है और फंदे को उतार देना है। यानी कि सारे फंदे इस ऊन में हमें उतारने हैं। ये देखिए, ऐसे हमने लिया, बुना और पकड़ के खींच दिया। इस तरह से हमें सारे फंदे इस ऊन में ले लेने हैं। आप देख रहे होंगे कितना आसान है। हमें ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ रही, सीधी सी सिलाइयाँ उतारी हैं। अब ये हमारा जो है बूट बनने वाला है।
ये हमने जो है सारे फंदे इस कटी हुई ऊन में, जो हमने इतनी ऊन रखी थी उसके अंदर हमने निकाल दिए हैं। अब आप इसको देखिए, ऐसे दिखाई दे रहा होगा सारे फंदे इस ऊन के अंदर हैं। अब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो एक गोलाई सी बन जाएगी और यहाँ से हम ऐसे खींच के इसमें हम सुई जो है अपनी पिरोएंगे इस ऊन के अंदर। हमने सुई में जो है उनको पिरो लिया है और इधर से हमने इसको ये खींचा और खींच कर हमने यहाँ पर इन्हीं फंदों को फिर से ऐसे सुई में पिरो लेना है। ये देखिए पिरो के हमें, ये देखिए, और इसे इस तरह से सिल देना है। ये हमारा ऐसे गोलाई में सिल जाएगा। ये हमारा पंजे की तरफ की गोलाई है। ऐसे खींच कर हमें इसका, यानी कि ये हमारी जो 14 सिलाई हमने बनाई है, यानी कि बिल्कुल यहाँ से 3 और यहाँ से 3, यानी कि यहाँ से 1 2 3 लाइनें छोड़ के यहाँ तक हमें सिलना है। आप देखिए सिलना कैसे है। ये जो उल्टी सिलाई की शुरू की गांठें, इन गांठों में से हमें ऐसे जो है सुई की सहायता से ऐसे हमें सिलना है। दो और ये तीसरी, ये 3 लाइनें हमने सिल ली है, यानी कि पंजा हमारा तैयार है। और यहाँ से हम इसको पक्का करके उनको काट देंगे। ये हमने पक्का कर लिया। और पीछे की तरफ से हम इसको कैंची से काट देंगे। अब हमें इस तरफ की ऊन, जो हमने फंदे डाले थे उसकी बची हुई ऊन है, तो उसी से हम सिलाई करेंगे। हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करके यहाँ से जो है बूट को सिलना है। तो हम इसको ऊन को भी पिरो लेते हैं और सिलाई करते हैं। यहाँ से भी उनको जो है सुई में ले लिया है और ऊपर से किनारे पे से ऐसे, आप देखिए ये चौड़ाई है जहाँ से हमने फंदे डाले थे, यहाँ से किनारे से ऐसे हमें जो है सुई से इनको सिलना है। ये इसको ऐसे फोल्ड करना है और सिर्फ 2-3 हमारे यहाँ टांके आएंगे। ऐसे हम यहाँ से भी सिल देंगे। ये हमने सिल के यहाँ से भी हम पक्का कर देंगे और अंदर की तरफ से ये जाके उनको हम काट देंगे। ये हमने यहाँ से भी सिलाई कर दी है। ये देखिए हमारा जो है बूट तैयार है। अगर आपको क्रोशिया नहीं आता, आप नहीं करना चाहते, तो इसी तरीके से आप कान्हा जी को बूट पहना सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बूट हमारा बना है। ये देखिए आपको अब अच्छे से दिखाई देगा। ये हमने बारीक ऊन से बनाया है, ये हमारा मोटी ऊन से। आप देखिए फ़र्क कितना आता है। लेंथ इसकी जो है पंजे की बड़ी है और ये इसके अंदर हमने थोड़ा सा रुई भरा है आपको, जिससे कि दिखाई दे अच्छा। अभी हम इसको आउटलाइन करेंगे वाइट कलर से, यानी कि क्रोशे से। अब हम आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन के लिए हम यहाँ पीछे की तरफ से बूट के यहाँ से हम अपनी वाइट ऊन को जो है लगा लेंगे। जैसे मैंने बताया, जिनको नहीं आती तो बूट ऐसे भी पहनाया जा सकता है। इसको और सुंदर भी हम बना सकते हैं। ये हमने गांठ मार के अब हम ऐसे जो है चारों तरफ आउटलाइन करेंगे सिंगल क्रोशे की सहायता से। इस ऊन को हम साथ साथ रखेंगे जिससे ये दब जाए। यहाँ से हमने किनारे से जो है ऊन को इस तरह खींचा, जैसे कि हमेशा मैं सिंगल क्रोशा लेती हूँ। ये हमने एक चेन ले ली और अब हम आउटलाइन के लिए किनारे किनारे से इस तरह से सिंगल क्रोशा लेते हुए पूरी गोलाई हम
बनाएंगे। जहाँ से हमने शुरू किया घूम के वहीं आ जाएंगे। बारीक काम होता है, थोड़ा ध्यान से आपको करना है। उंगली से इस तरह से खोल खोल के आप जो बड़े जूते बनेंगे वो और सुंदर, आप उन पे डिजाइन कढ़ाई कर सकते हैं। ये छोटे हैं इसलिए हम इन्हें सिर्फ सिंपल बना रहे हैं। इस तरह से ऐसे उंगली से पकड़ के और हम सिंगल क्रोशे से हम ये आउटलाइन कर रहे हैं। जहाँ से शुरू किया था वहीं पर ही घूम के आ गए हैं। और ये लास्ट में हम जहाँ से शुरू किया था वहाँ से चेन में से स्लिप स्टिच से हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह खींच के हम यहाँ से बंद कर देंगे, ये उनको काट देंगे। ये देखिए गोलाई आ गई। ये 6 नंबर कान्हा जी के लिए हमारा जूता तैयार हो गया है। इस ऊन को हम इस तरह ले जाके फिनिश कर देंगे। आप देखिए ये देखिए, आपको अब शेप दिखाई दे रही होगी। कितना सुंदर जूता हमारा जो है तैयार हुआ है। ऐसे ही हमें दूसरा पीस बनाना है। आप देखिए दोनों जूतों को आप रखेंगे तो दोनों का जो फ़र्क आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ऊंचाई सेम है और हमने सिर्फ सिलाइयाँ एक्स्ट्रा बनाई है तो हमारा जूता जो है बड़ा हो गया है। देखिए ये 4 नंबर और ये 6 नंबर, तो कितना आसान है और कितनी जल्दी बन गया। हमने इसमें जैसे मैंने पहले भी इसी तरह से एक पगड़ी बनाई थी, वो भी बहुत ही आसान थी। मैं चाहती हूँ आपको आसान से आसान जो है तरीका बताऊँ, जिससे कि जो लोग बिल्कुल भी नीटिंग नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो भी एक अपने कान्हा जी के लिए अपने हाथों से जूते या पगड़ी या ड्रेस जो है पहना सके। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको डिज़ाइन नहीं बताती। तो अब हम दूसरा साइज भी ऐसे बना लेते हैं। ये देखिए हमने दूसरा पीस भी ऐसे ही बना लिया है। आप देखिए इसमें मैंने जो लेसेस बांधे हैं जैसे बच्चों के जूते में हम बांधते हैं, तो चलिए इस जूते पे भी हम ऐसे लेसेस बांधते हैं। हम इसके लिए वाइट कलर की कुछ इस तरह से फोल्ड करके थोड़ी सी फीते की तरह, जैसे जूते के फीते होते हैं ऐसे हम काट लेंगे। और क्रोशे की सहायता से हम यहाँ सेंटर में बिल्कुल आगे की तरफ ऐसे क्रोशे को डालेंगे और ऊन को इस तरह से खींच के ले आएंगे। ये हम सिर्फ शो के लिए बना रहे हैं। और जैसे हम जूते पे फीता बांधते हैं ऐसे इस तरह से उनको हमने इधर से पकड़ना है और ऐसे दूसरी तरफ से पकड़ना है और इन दोनों को ऐसे पकड़ा, या फिर आप ऐसे घुमाकर जैसे आप बांधते हैं आपको इजी होता हो वैसे आप इस तरह से एक गांठ मार लीजिए। ये देखिए ये हमने, फिर हम उनको ऐसे खींचकर, हमें जैसे छोटा फूल बनाना है तो हम इसको इस तरह से खींचकर फिर से टाइट कर देंगे। इस तरह जब तक हमें जितना छोटा हमें चाहिए ये हमने और खींचा और फिर पकड़ के उनको ऐसे खींच दिया, यानी कि हमें इतना फीता जो है सही लग रहा है। इस हिसाब से हमने जो एक्स्ट्रा ऊन है हम ऐसे काट देंगे। यहाँ से काट दिया हमने और यहाँ से काट दिया।
ये हमारा छोटा सा जो है, तो देखिए हमने ऐसे दोनों जो बूट पर ऐसे लेसेस बांधने हैं। तो ये हमारे 6 नंबर कान्हा जी के लिए बूट तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये हमारी जो है जूते तैयार हो गए हैं और 4 नंबर और 6 नंबर के जूते हमने बनाए हैं। आपको पसंद आए होंगे। आपके जो कमेंट है मैं पढ़ती हूँ, जिसमें मुझे अलग अलग आइडियाज़ मिलते हैं और मैं आपकी जो पसंद को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। नीलम वर्मा जी हैं जो हमेशा कमेंट करती हैं, आप अपने कान्हा जी को पोशाक पहना के दिखाइए, लेकिन मैं हमेशा पोशाक नहीं पहनाती हूँ क्योंकि मेरे कान्हा जी जो हैं बहुत छोटे हैं। आपने इस बार मेरे कान्हा जी को सोफ़ा कम बेड पे सोते हुए ज़रूर देखा होगा। मेरे जो है आपने चैनल का नाम भी देखा होगा, सुनीता नीटिंग, क्योंकि मैं नीटिंग का जो है वीडियो डालती थी। 3 साल पहले मैंने थोड़ा वीडियो डाला था जिसमें बेबी स्वेटर वगैरह में ज़्यादा बनाती थी। बीच में मैंने बंद कर दिया था। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं रहा। लेकिन जब मैंने एक बार कान्हा जी का ड्रेस डाला और उसके बाद जो कमेंट आए उनको पढ़ने के कारण मुझे ऐसा लगा कि मैं कान्हा जी के लिए बहुत सी चीज़ें बनाऊँ। उसके बाद मेरे को कुछ आइडियाज़ आए और कुछ जो आइडियाज़ आप लोगों ने मुझे लिख के दिए। किसी को जैसे पॉन्चू चाहिए बनाने के, किसी को क्रोशे का ड्रेस चाहिए, किसी को निटिंग में धोती चाहिए। अभी मैंने कई चीज़ें, मेरी जो आपके कमेंट पढ़ती हूँ सब चीज़ मैं देखती हूँ और मैं सबकी ख्वाहिश भी पूरी करना चाहती हूँ। जैसे जैसे मेरे पास टाइम होगा मैं ज़रूर आपकी हर चीज़ पूरी करने की कोशिश करूँगी जो भी कि आपने मेरे से डिमांड की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए जिनके पास कान्हा जी हैं, वो भी ऐसे जूते बनाए और अपने कान्हा जी को पहनाए। मेरी कोशिश हमेशा यह रहेगी कि मैं आसान से आसान तरीके आपके सामने लाऊं, जिससे कि आप सभी अपने कान्हा जी के लिए अपने हाथों से ड्रेस बना सके। धन्यवाद।